कुबेर हिंदू धर्म में अर्धदिव्यों के देवता हैं। उन्हें उत्तर दिशा के दिक्पाल और दुनिया के रक्षक के रूप में माना जाता है। उनके कई विशेषण उन्हें कई अर्ध दिव्य प्रजातियों के अधिपति तथा दुनिया के खजाने के मालिक के रूप में वर्णित करते हैं। कुबेर को अक्सर एक मोटे शरीर के साथ चित्रित किया जाता है जो गहनों से सुशोभित है। मूल रूप से कुबेर वैदिक युग के ग्रंथों में बुरी आत्माओं के प्रमुख के रूप में वर्णित है, परंतु पुराणों और हिंदू महाकाव्यों में उन्हें एक देवता का दर्जा प्राप्त है। शास्त्रों में वर्णित है कि कुबेर ने एक बार लंका पर शासन किया था, लेकिन उसके सौतेले भाई रावण ने उनका साम्राज्य उखाड़ फेंका। तत्पश्चात उनको हिमालय के अलका शहर में बसना पड़ा था। उनकी नगरी का महिमा मंडन और वैभव का वर्णन कई शास्त्रों में मिलता है। इसके अतिरिक्त उनको बौद्ध और जैन देवताओं में भी शामिल किया गया है। बौद्ध धर्म में उन्हें वैश्रवण अथवा पंचिका के रूप में जाना जाता है, जो कि हिंदू कुबेर के संरक्षक के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला एक शब्द है, जबकि जैन धर्म में उन्हें सर्वानुभूति के नाम से जाना जाता है। विष्णु पुराण में कुबेर को धन और अर्थ दोनों के अवतार के रूप में वर्णित किया गया है तथा इससे संबंधित ग्रंथ तथा उनकी मूर्ति रचना दोनों इस वर्णन को प्रतिबिंबित करते हैं। कुबेर का रंग कमल के पत्तों के समान बताया गया है तथा उनकी बाईं आंख पीली है। वह अपने बड़े पेट के नीचे एक कवच और हार पहनते हैं। विष्णु पुराण आगे उनके चेहरे को बाईं ओर झुके हुए तथा दो छोटे दांतों के साथ उनके मुंह को सिर से फैला हुआ बताता है, जो दंडित करने और एहसान करने की उनकी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अतिरिक्त उनकी पत्नी रिद्धि जीवन की यात्रा का प्रतिनिधित्व करती हैं। कुबेर 4 चीजों से सशस्त्र हैं, जो कि एक गदा, दूसरा शक्ति, तीसरा एक सिंह धारण करने वाले मानक और चौथा एक शिविका है। इसके अन्यतर निधि, पद्म और शंख मानव रूप में उनके पास खड़े हैं तथा उनके सिर क्रमशः कमल और शंख से उभरे हुए हैं। अग्नि पुराण में बताया गया है कि कुबेर को एक बकरी पर बैठे हुए तथा उनके हाथ में एक कल्प के साथ उन्हें मंदिरों में स्थापित किया जाना चाहिए। कुछ स्रोतों में, विशेष रूप से जैन चित्रणों में, कुबेर को एक शराबी के रूप में दर्शाया गया है। अथर्ववेद और शतपथ ब्राह्मण में कुबेर बुरी आत्माओं या भूतों के प्रमुख हैं और वैश्रवण के पुत्र हैं। शतपथ ब्राह्मण में इन्हें चोरों और अपराधियों का भगवान कहा गया है। इसके अतिरिक्त मनुस्मृति में ये एक सम्मानित लोकपाल और व्यापारियों के संरक्षक करता है। महाकाव्य महाभारत में कुबेर को प्रजापति पुलस्त्य और उनकी पत्नी इदावेदा के पुत्र अथवा ऋषि विश्रवा के भाई के रूप में वर्णित किया गया है। इसके अलावा कुबेर को गाय से उत्पन्न भी बताया गया है। हालांकि पुराणों में इन्हें पुलस्त्य के पोते और विश्रवा और उनकी पत्नी देववर्णिनी के पुत्र के रूप में वर्णित किया गया है, जो ऋषि भारद्वाज की पुत्री है। इसके विपरीत कि ये एक असुर के रूप में वर्णित है। कुबेर की सभी अनुष्ठान के अंत में प्रार्थना की जाती है। इन्हें राजाओं का सर्वश्रेष्ठ देवता अथवा राजाओं का भगवान आदि शीर्षकों से इंगित किया जाता है, जो कि स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र के शीर्षकों के समान है। बाद में ये भी विश्वास पैदा हुआ कि कुबेर एक पुरुष थे। प्रारंभिक ग्रंथ गौतम तथा आपस्तम्भ धर्मशास्त्र में इन्हें एक पुरुष के रूप में वर्णित किया गया है। केवल शानखान और हिरण्यकेशिन के गृह सूत्रों में इन्हें भगवान का दर्जा मिला है। रामायण में कुबेर ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने हिमालय पर्वत पर तप किया। तप के अंतराल में शिव तथा पार्वती दिखाई पड़े। कुबेर ने अत्यंत सात्विक भाव से पार्वती की ओर बाएं नेत्र से देखा। तत्पश्चात पार्वती के दिव्य तेज से वह नेत्र भस्म होकर पीला पड़ गया। वह कुबेर वहां से उठकर दूसरे स्थान पर चले गए। वे घोर तप या तो शिव ने किया था या फिर कुबेर ने किया। अन्य कोई भी देवता उसे पूर्ण रूप से संपन्न नहीं कर पाया था। कुबेर से प्रसन्न होकर शिव ने कहा, तुमने मुझे तपस्या से जीत लिया है। तुम्हारा एक नेत्र पार्वती के तेज से नष्ट हो गया, अतः तुम एकाशी पिंगल कहलाओगे। इसके अतिरिक्त कुबेर ने रावण के अनेक अत्याचारों के विषय में जाना तो अपने एक दूत को रावण के पास भेजा। दूत ने कुबेर का संदेश दिया कि रावण अधर्म के क्रूर कार्यों को छोड़ दे। रावण के नंदनवन उजाड़ने के कारण सब देवता उसके शत्रु बन गए हैं। ये सुन रावण ने क्रुद्ध होकर उस दूत को अपनी खड्ग से काटकर राक्षसों को भक्षणार्थ दे दिया। कुबेर को ये सब जानकर बहुत बुरा लगा।
तत्पश्चात रावण तथा राक्षसों का कुबेर तथा यक्षों से युद्ध भी हुआ। यक्ष बल से लड़ते थे और राक्षस माया से, अतः अंत में राक्षस विजयी हुए।